देश की राजधानी दिल्ली में जहां दुनिया जहां के तमाम वीआईपीज रहते हैं, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया भर के देशों के राजदूत रहते हैं, जहां अभी अभी लोकसभा चुनाव के बाद नए सदन की शुरुआत हुई है, वहां एक बार फिर से खूनी गैंग वॉर शुरू हो चुका है। पिछले महीने इस गैंग वॉर की वजह से दिल्ली दहल उठी थी, जो कि दो कुख्यात गैंगस्टरों नीरज भवाना और अशोक प्रधान के बीच पिछले 25 सालों से लगातार हो रही है। गैंगस्टर नीरज भवाना और अशोक प्रधान के बीच चल रहे इस गैंग वॉर में एक के बाद एक लाशें गिरती जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहकर भी उनके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग के एक आउटलेट में अशोक प्रधान गैंग के एक खास गुर्गे अमन की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अगला नंबर नीरज भवाना के किसी करीबी का होने वाला है। भवाना और प्रधान के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास है, तो आइए इसकी वजह जानते हैं। दरअसल अशोक प्रधान की दिल्ली के गैंगस्टर नीतू दाबोदिया से गहरी दोस्ती थी। ये नीतू दाबोदिया नीरज भवाना का जानी दुश्मन था। अशोक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। साल 2001 में उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो उसकी दोस्ती नीतू से हुई। साल 2002 में दाबोदिया के एक दुश्मन काला आसोदिया ने अशोक प्रधान के भाई की हत्या कर दी। बस यहीं से प्रधान और भवाना की दुश्मनी शुरू हो गई। राजीव काला उर्फ काला आसोदिया नीरज का मामा था। हालांकि साल 2013 में एनकाउंटर में दाबोदिया की मौत हो गई। इसके बाद अशोक प्रधान ने नीतू के गैंग को चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद अशोक ने अपने भाई के कत्ल का बदला साल 2017 में लिया, जब उसने उसी काला आसोदिया की झज्जर कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने अशोक प्रधान के भाई की हत्या की थी। 7 जून 2020 को अशोक प्रधान के गुर्गों ने गैंगस्टर नीरज भवाना के मौसेरे भाई शक्ति दादा का भी कत्ल किया था। उनको बदमाशों ने कुल 14 गोलियां मारी थी। इस कत्ल का बदला लेने के लिए भवाना अशोक के खास गुर्गे अमन की हत्या कराई है। बताया जाता है कि शक्ति दादा को पढ़ने और खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन अपने इर्द गिर्द पनपती जुर्म की दुनिया से वो खुद को अलग नहीं रख सके और वो भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने लगे। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला शक्ति दादा 15 साल की उम्र में ही नीरज भवाना गैंग संभालने लगा था। नीरज अक्सर जेल में रहता था और बाहर शक्ति दादा उसका काम देखता था। उस पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का इल्जाम लगा। इसी मामले में पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने भाई नीरज भवाना से मिलने पहुंचा था। हालांकि जेल से छूटने के बाद एक दिन वो वॉलीबॉल खेल रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की तफ्तीश हुई तो पता चला कि शक्ति दादा के कत्ल के पीछे गैंगस्टर अशोक प्रधान का हाथ है, जिसका नीरज भवाना से 36 का रिश्ता है। इसी अशोक के इशारे पर गौरव उर्फ मोंटी नामक बदमाश ने शक्ति दादा की हत्या की थी। मोंटी दिल्ली के भवाना इलाके का बदमाश है, जिस पर दर्जन भर से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। इन दिनों वो अशोक प्रधान गैंग का सेकंड इन कमांड है। उस पर कत्ल और रंगदारी के अलावा मकोका के तहत केस दर्ज हैं।